दोस्तों, ये कहानी विक्टोरिया नाम की एक लड़की की है जिसे अपना लोन चुकाने के लिए दूसरे मर्दों के साथ सोना पड़ता है। मूवी की स्टार्टिंग में हम विक्टोरिया को देखते हैं जो एक मॉल में शॉपिंग करके अपना बिल दे रही होती है, मगर बिल चुकाने के लिए उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं तो वो कुछ सामान वापस रख देती है, और जिससे हमें पता चलता है कि विक्टोरिया की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। जिसके बाद जब वो घर जा रही थी तभी अचानक से रास्ते में एक गाड़ी वाला उसके कपड़े खराब कर देता है, और इस गाड़ी वाले का नाम विलियम था। वो विक्टोरिया से माफी मांगने लगता है, मगर विक्टोरिया उस पे गुस्सा करके वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद जब विक्टोरिया अपने घर आती है तो हम विक्टोरिया के पति एलेक्स को देखते हैं जो कि एक कॉलेज में टीचर था। तभी उनके घर में बैंक से एक नोटिस आती है जिसमें लिखा था कि अगर उन्होंने जल्द से जल्द अपने घर का लोन नहीं भरा तो बैंक उनका घर छीन लेगा। ये सुन के एलेक्स विक्टोरिया पे गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुमने मुझे लोन के बारे में याद क्यों नहीं दिलाया। ये सब सुन के विक्टोरिया रोने लगती है और फिर एलेक्स विक्टोरिया को शांत करने लगता है और धीरे धीरे वो उसके कपड़े उतारता है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। वही दूसरी तरफ हम विलियम की फैमिली को देखते हैं जो काफी अमीर होते हैं और वो अपनी बीवी तुमारा और अपने बेटे के साथ नाश्ता कर रहा था। तभी विलियम अपनी बीवी को घुमाने ले जाने की बात करता है, मगर तुमारा साफ मना कर देती है और उन दोनों में बेहस स्टार्ट हो जाती है। असल तुमारा को लगता था कि विलियम हर वक्त अपने काम में ही बिजी रहता है और अपने परिवार पर ध्यान नहीं देता, और उन दोनों में इसी बात को लेके आए दिन झगड़ा होता रहता है। अब अगले दिन हम कॉलेज में एलेक्स को उसकी क्लास लेते हुए देखते हैं जहां विक्टोरिया भी बैठी होती है और उसके पास बैठी उसकी दोस्त उससे एलेक्स के बारे में कुछ अजीबोगरीब सवाल पूछने लगती है, और उसकी बातों से पता चल रहा था कि वो अपने टीचर यानी कि विक्टोरिया के पति एलेक्स को पसंद करती थी। क्लास के बाद कॉरिडोर में एलेक्स विक्टोरिया से बैंक जाने को कहता है ताकि वो बैंक मैनेजर से बात करके उनके लोन की डेट आगे बढ़ा सके। विक्टोरिया बैंक जाने लगती है और बैंक में उसे पता चलता है कि उनका मैनेजर और कोई नहीं बल्कि विलियम है जिसके साथ उसका झगड़ा हुआ था। अब विक्टोरिया डर जाती है, मगर आज विलियम की कुछ कोरियन क्लाइंट्स के साथ मीटिंग थी और विक्टोरिया को कोरियन आती थी, इसलिए वो विक्टोरिया को अपने साथ ट्रांसलेटर बन के आने को कहता है और विक्टोरिया मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलेक्स टिंचर होने के साथ एक सिटी गाइड के तौर पर भी काम करता था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। वही विलियम अपने क्लाइंट को लेकर एक कैसीनो में आता है क्योंकि उसके क्लाइंट को जुआ खेलना अच्छा लगता था, जिसके चलते विक्टोरिया को भी उसके साथ वहां जाना पड़ता है। अब विक्टोरिया उनकी बातों को अच्छे से ट्रांसलेट करती है तो खुश होके विलियम उसे 2 क्वाइन देता है, और फिर जब विक्टोरिया तुक्के से उनको 0 पे लगा देती है और वो $10,000 जीत जाती है, और ये देखकर विक्टोरिया बहुत खुश हो जाती है और वापस उन सारे पैसों को 0 पे लगा देती है। विलियम उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन विक्टोरिया उसकी एक नहीं सुनती और सारे पैसे लगा देती है, मगर इस बार बदकिस्मती से वो सारे पैसे हार जाती है। मगर विक्टोरिया को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पैसे उसके थे ही नहीं। अब ये देखकर विलियम को अच्छा लगता है और अब वो उसके साथ और समय बिताना चाहता था। फिर ये दोनों यहाँ पर गेम खेलने लगते हैं और खूब मजे करते हैं, और जब वो एक महंगे रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे तब यहाँ पर विक्टोरिया विलियम को अपने लोन के बारे में बताती है, और अब उसकी ये बात जानने के बाद विलियम उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता था। वो कहता है इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी। अब ये सुन के विक्टोरिया को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद घर आके वो एलेक्स को सारी बात बता देती है, और जब वो उसे बताती है कि उसने कैसीनो में $10,000 जीते थे लेकिन दूसरी बारी मैं वो सारा पैसा हार गई, तो ये सुनकर एलेक्स उस पे गुस्सा करने लगता है क्योंकि इस वक्त उनको पैसों की सख्त जरूरत है और उसने इतने पैसे बर्बाद कर दिए। ये सब देखकर विक्टोरिया समझ जाती है कि एलेक्स को सिर्फ पैसों की ही पड़ी है। जिसके बाद अगले दिन वो अपने दोस्त से मिलती है और उससे वो सारी बात बता देती है और कल के बारे में भी। ये सब सुन के उसकी दोस्त कहती है कि कहीं तुम विलियम को पसंद तो नहीं करने लगी हो, लेकिन विक्टोरिया मना करती है और कहती है मैं कभी एलेक्स को धोखा नहीं दे सकती हूँ। वही दूसरी तरफ विक्टोरिया की याद में विलियम पागल हो रहा था और वो उस कसिनो की रिकॉर्डिंग में विक्टोरिया को देखने लगता है। दूसरी तरफ एलेक्स पैसे कमाने के लिए काफी मेहनत कर रहा था और एक दिन में कई घंटे काम कर रहा था, मगर तभी उनको बैंक की तरफ से एक आखिरी चेतावनी आती है कि इस बार अगर उन्होंने लोन नहीं चुकाया तो उनका घर उनसे छीन लिया जाएगा। ये सब देख के एलेक्स और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे देखकर विक्टोरिया भी परेशान हो जाती है, इसलिए उसे विलियम का ख्याल आता है। लेकिन अगर उसे उसकी मदद चाहिए तो उसे उसके साथ एक रात गुजारनी होगी, और जब कोई
कोई रास्ता नहीं दिखता, तब विक्टोरिया विलियम को कॉल करती है और मान जाती है, जिसके बाद अगले दिन वो दोनों एक होटल में मिलते हैं, जहां विलियम इसके बदले उनको लोन को भरने के लिए उन्हें 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम और दे देगा। ये सुन के विक्टोरिया उसके साथ एक कमरे में जाती है, जहां विलियम उसके साथ सोने के लिए उसे फोर्स नहीं करता, मगर विक्टोरिया जल्दी विलियम को खुश करने लगती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। और फिर काम खत्म होते ही विक्टोरिया वहां से चली जाती है। घर आने पर एलेक्स उसे बताता है कि बैंक वालों ने उनको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया है और उनके किस्त भी कम कर दी है। इन सब चीजों से वो बहुत खुश हो जाता है। वही दूसरी तरफ जब विलियम घर आता है तो तुम्हारा को उसके कपड़ों में से लेडीज परफ्यूम की खुशबू आती है और उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। अब अगले दिन विक्टोरिया कुछ नहीं बोल रही थी, क्योंकि अभी भी वो कल रात के ख्यालों में डूबी हुई थी। तभी उसे विलियम का कॉल आता है, जो उससे मिलना चाहता था, मगर विक्टोरिया उसे साफ मना कर देती है। पर विक्टोरिया से रहा नहीं जाता है और वो उस होटल में फिर से चली जाती है, जहां विलियम उसका इंतजार कर रहा था। और एक बार फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं और फैसला करते हैं कि अब से वो दोनों हर हफ्ते मिलेंगे। मगर अगले हफ्ते जब विक्टोरिया विलियम से मिलने आती है तो वो उसे नहीं मिलता और ऐसे कई हफ्ते बीत जाते हैं। असल में विलियम का बेटा बीमार होता है, जिसकी वजह से वो कहीं नहीं जा पाता। और दूसरी तरफ विक्टोरिया विलियम के लिए पागल हो रही थी। जब भी किसी का कॉल आता था तो उसे लगता था कि विलियम है। जहां अपनी बीवी की ऐसी हालत देखकर एलेक्स भी परेशान हो जाता है और उसे डॉक्टर को दिखाने ले जाता है। और हम देखते हैं कि एलेक्स विक्टोरिया की काफी केयर करने लगा था, लेकिन जब एक दिन वो उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है तो विक्टोरिया गुस्सा हो जाती है और बताती है कि मेरा अफेयर चल रहा है। ये सुनते ही एलेक्स गुस्से में आ जाता है और विक्टोरिया को अपने घर से निकाल देता है। जिसके बाद रात में विक्टोरिया विलियम को कॉल करती है और उसे अपने पास बुलाकर सारी बात बताती है। अब विलियम के पास पैसों की कोई कमी थी ही नहीं, इसलिए वो उसकी मदद करने को मान जाता है और उसे एक नया घर देने को कहता है। जिसके बाद अगले दिन विक्टोरिया अपनी दोस्त को अपना घर दिखाने ले जाती है और यहाँ उसका घर देखकर वो चौंक जाती है। लेकिन जब वो विक्टोरिया से पूछती है कि क्या अब विलियम उससे शादी करेगी, तो विक्टोरिया के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स विक्टोरिया के गम में काफी शराब पी रहा था और विक्टोरिया का गुस्सा वो कुछ गुंडों पे निकाल देता है और वही विक्टोरिया विलियम को कॉल करके उससे मिलने बुलाती है। वहाँ विलियम को इस तरह फोन पे बात करता देख तुम्हारा समझ गई थी कि उसका अफेयर चल रहा है। उसको इस बात का शक पहले से ही था, लेकिन ये सब जानने के बाद भी वो कुछ नहीं करती ताकि उनके बेटे का फ्यूचर खराब ना हो। जिसके बाद जब विलियम विक्टोरिया से मिलने आता है तो यहाँ विक्टोरिया उससे पूछती है कि तुम्हारे लिए मैं कितनी जरूरी हूँ। तब विलियम कहता है बहुत ज्यादा। ये सुनकर विक्टोरिया को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि विलियम के लिए वो टाइम पास नहीं थी। विक्टोरिया विलियम से काफी ज्यादा मिलने लगती है और उसके साथ उसे जो प्यार की फीलिंग आती थी वो उसे कभी भी एलेक्स के साथ नहीं आई थी। वही दूसरी तरफ विक्टोरिया से दूर होने के बाद एलेक्स उसकी दोस्त के करीब आ जाता है, जो पहले से ही उसे पसंद करती थी। लेकिन हम देखते हैं कि विक्टोरिया अभी भी एलेक्स के क्लास में आती थी, जिसके चलते सभी लोग उनका मजाक उड़ाते थे। जहाँ एलेक्स उसे कहता है वो उसे दोबारा अपनी शकल ना दिखाए। अब ये सब सुनकर विक्टोरिया विलियम को कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाता। और जब रात में दरवाजे की घंटी बजती है तो विक्टोरिया जल्दी से दरवाजे को विलियम है समझकर खोलती है, लेकिन वो एलेक्स निकलता है जो घर के अंदर आता है और फिर विक्टोरिया के साथ जबरदस्ती करने लगता है। कुछ देर बाद विक्टोरिया विलियम को कॉल करके उसे अपने पास बुलाती है और उसे पूरी बात बता देती है जहां विक्टोरिया प्रेग्नेंट थी। लेकिन विक्टोरिया को पता नहीं चलता कि वो बच्चा एलेक्स का है या फिर विलियम का, मगर विलियम उसकी पूरी बात सुनकर उसकी मदद करने को कहता है, जहां वो इस बच्चे को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगा। ये सुन के विक्टोरिया खुश हो जाती है। जिसके बाद जब विलियम घर आता है तो वहाँ तुम्हारा परेशान होकर शराब पी रही थी और यहाँ विलियम उसे विक्टोरिया की प्रेगनेंसी के बारे में बता देता है। लेकिन ये सब सुनकर भी तुम्हारा कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसने ठान लिया था कि चाहे विलियम किसी के भी साथ कुछ भी करे, वो खुद को शांत ही रखेगी। वही दूसरी तरफ विलियम एलेक्स के पास कुछ गुंडे भेजता है जो उसकी अच्छे से कुटाई करते हैं और एक दिन गुस्से में एलेक्स विक्टोरिया को मारने आता है, जहाँ विलियम के लोग उसे मारने वाले ही होते हैं, मगर विक्टोरिया उसे प्यार से समझाती है और वहाँ से जाने को कह के उसकी जान बचा लेती है। इसके बाद हम कुछ महीनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ विक्टोरिया का बच्चा बड़ा
बड़ा हो गया था और विलियम अपनी दोनों बीवियों को बराबर का टाइम और प्यार देने लगा था। विलियम तोमारा के साथ घूमने जाने का प्लान बनाता है, मगर विक्टोरिया उसे कैंसिल करके विलियम के साथ एक मीटिंग में चली जाती है, जहां उसके सामने एलेक्स आ जाता है। और जब विक्टोरिया उससे बात करने लगती है तो हम देख सकते हैं कि वो अभी भी विक्टोरिया से पहले जैसा ही प्यार करता था। ये देखकर विक्टोरिया उसे अपने साथ कमरे में आने को कहती है, जहां वो दोनों इंटीमेट होते हैं, और यहाँ पर एलेक्स उसे वापस आने को कहता है, मगर विक्टोरिया उसे मना कर देती है और कहती है कि वो विलियम के साथ खुश हैं और अगर वो चाहे तो वो उसके साथ इसी तरह मिल सकती है। ये सुन के एलेक्स भी मान जाता है और फिर विक्टोरिया कमरे से बाहर चली जाती है और बाहर आके वो अपने पुराने दिनों को याद करके इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो भी एलेक्स से प्यार करती थी और उसके साथ आज रात उसे बहुत मजा आया, जहाँ वो अपनी गाड़ी में जाने लगती है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।